दोस्तों, ज्ञान विहार के इस मनोवैज्ञानिक सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व। फर्स्ट क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? ऑप्शंस आर, क्या वो शिशुवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था अथवा प्रौढ़ावस्था? तो इसका राइट आंसर होगा बाल्यावस्था। दोस्तों, व्यक्तित्व का विकास उसकी सामाजिकता के कारण होता है। बालक का समाज जिस तरह का होगा, उसका व्यक्तित्व भी उसी के अनुसार होगा। बाल्यावस्था में ही बालक की सामाजिकता का दायरा अधिकतम होता है, अतः व्यक्तित्व की नींव बाल्यावस्था में पड़ती है। अतः राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन है, वुडवर्थ ने व्यक्तित्व के गुणों के बारे में क्या कहा है? व्यक्तित्व गुण हमारे व्यवहार का प्रमुख कारण है, व्यक्तित्व लक्षण व्यवहार है, व्यक्तित्व भावना हमारे व्यवहार की विशिष्ट भावना है, या चौथा ऑप्शन व्यक्तित्व लक्षण हमारे व्यवहार से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर है व्यक्तित्व गुण हमारे व्यवहार का प्रमुख कारण है। दोस्तों, जैसा हमारा व्यक्तित्व होगा वैसा ही हमारा व्यवहार होगा। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोविश्लेषणात्मक या मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। उक्त कथन है, डेफिनेशन दे रखी है। दोस्तों, आपको बताना है ये डेफिनेशन किसने दी है? एम.एल. मन ने, जी.डब्ल्यू. आल्पोर्ट ने, एस. फ्रायड ने, या जे.ई. डेशिल ने? इसका राइट आंसर है जे.डब्ल्यू. आल्पोर्ट। अगला क्वेश्चन है, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इदम व परअहम के बीच में संतुलन होता है, इदम व अहम के बीच में संतुलन होता है, अहम व परम अहम के बीच में संतुलन होता है, अथवा फोर्थ ऑप्शन मजबूत अहम को बनाया जाता है। राइट आंसर है मजबूत अहम को बनाया जाता है। दोस्तों, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना के लिए 3 तत्वों को विशेष महत्व दिया है। वह है इदम, अहम और पराहम। दोस्तों, इदम, अहम और पराहम। इदम की अगर बात करें तो इदम में मनुष्य के अंदर पशुत्व गुण पाया जाता है। वह पशु के समान व्यवहार करता है, वह जिद्दी होता है, यह जन्म के साथ में पैदा होती है, यह आनंद के सिद्धांत पर कार्य करता है, और यह अचेतन मन का स्वामी होता है। अहम, जिसे ईगो भी बोलते हैं, यह वास्तविकता के सिद्धांत से निर्धारित होता है, यह चेतन मन का स्वामी होता है, और सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में ईगो ही रेस्पॉन्सिबल होता है। और पराहम, जिसे सुपर ईगो बोलते हैं, ये परम आदर्शवादी या नैतिकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह हमें ये बताता है कि ये काम करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, अर्थात आदर्श व नैतिक मूल्य की बात करता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व शब्द किस भाषा से लिया गया है? जर्मन, यूनानी, लैटिन अथवा अरबी? राइट आंसर है लैटिन। नेक्स्ट, बच्चे के व्यक्तित्व के एक सूत्री विकास के लिए माँ बाप को चाहिए कि वे ऑप्शन आर, बच्चों को अति सुरक्षित रखें, बच्चों की तुलना लगातार दूसरों बच्चों से करें, घर में अनुकूल वातावरण बनाए रखें, या ऑप्शन 4, बच्चों के लिए योग्य अध्यापक का प्रबंधन करें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, बच्चे के लिए प्राथमिक विद्यालय जो होता है उसका घर होता है, अतः घर का वातावरण अनुकूल होगा तो बच्चों के व्यक्तित्व में निखार आएगा। अतः ऑप्शन 3, घर में अनुकूल वातावरण बनाए रखे, राइट है। अगला क्वेश्चन, 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शंस सृजनात्मकता, अभिरुचि, अभिप्रेरक या व्यक्तित्व? आंसर इज व्यक्तित्व। नेक्स्ट, मनोविश्लेषणात्मक या मनोविश्लेषण सिद्धांत के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड, एरिक्सन, अब्राहम मैस्लो या जीन पियाजे? राइट आंसर इज सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है? दोस्तों, हमें फ्रायड के अनुसार दिए गए कोटि को सीक्वेंस में बताना है। या वो ऑप्शन फर्स्ट इदम, अहम और पराहम है, सेकंड इदम, पराहम, अहम, थर्ड अहम, इदम, पराहम, या फोर्थ ऑप्शन पराहम, इदम एंड अहम? राइट आंसर इज इदम, अहम और पराहम। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इदम जो पशुत्व व्यवहार को बताता है, अहम वास्तविकता पर निर्भर है, और पराहम नैतिकता की बात करता है। अगला क्वेश्चन है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उसका भंडार ग्रह है? दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है, हम जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ इच्छाएं रखते हैं, लेकिन वो इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती है, तो उसका भंडार हमारे मन के किसी भीतर के कोने में हो जाता है। उस भंडार ग्रह को मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है?
क्या वो इदम है, अहम है, अहम इदम है या पराहम है? राइट आंसर इज इदम। अगला क्वेश्चन है, कैटल द्वारा दिए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? ऑप्शंस आर 13, 14, 15 या 16। इसका सही आंसर है 16। अगला क्वेश्चन है, हमारे मस्तिष्क का अचेतन भाग है। दोस्तों, इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि अचेतन भाग 10वें भाग का कितना परसेंट भाग होता है? क्या वह 1/10 भाग होता है, या वो 2/10 भाग है, या 3/10 भाग है, या 9/10 भाग है? तो इसका राइट आंसर है 9/10। दोस्तों, सकारात्मक मॉडल के अनुसार मन के प्रकार 3 होते हैं: चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन वास्तविकता से संबंधित है, जो कुल भाग का 1/10 भाग होता है। अर्धचेतन भूली बिसरी बातों को पुनः याद कर लेना, ये सारे तथ्य अर्धचेतन में आते हैं। जबकि अचेतन 9/10 भाग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्गीकरण क्रैशमर के व्यक्तित्व प्रारूप से संबंधित है? ऑप्शंस आर अंतर्मुखी, अवसादग्रस्त, पुष्टकाय या खुश मिजाज। राइट आंसर इज पुष्टकाय। दोस्तों, क्रैशमर ने व्यक्तित्व के प्रारूप के निम्न प्रकार बताए हैं। फर्स्ट है गोलकाय। गोलकाय वाला व्यक्तित्व मोटा ताजा होगा और आनंद और सुख की प्राप्ति में लिप्त रहता है। दूसरा ऑप्शन है सुडोलकाय। सुडोलकाय जैसे पुष्टकाय भी बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति एथलीट प्रकार का होगा। थर्ड ऑप्शन लंबकाय। लंबकाय व्यक्ति शक्तिहीन, दुबला पतला और निराशावादी होता है। जबकि विशालकाय, ये विशालकाय वाला जो ऑप्शन है, ये विशालकाय उपयुक्त प्रकार के जो 3 प्रकार है उनका मिला जुला रूप होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत दिया हिपोक्रेट्स द्वारा, क्रैचमर द्वारा, सेल्डन द्वारा या स्पेंजर द्वारा? राइट आंसर है स्पेंजर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः बहिर्मुखी होता है। बहिर्मुखी व्यक्ति में कौन से गुण पाए जाएंगे? क्या वो व्याकुल होगा, कम बातचीत करने वाला होगा, विचारशील होगा या मिलनसार होगा? राइट आंसर मिलनसार होगा। देखो दोस्तों, व्यक्तित्व के अंदर एक गुण बहिर्मुखी होता है और एक होता है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी गुण वाला व्यक्तित्व बहुत कम बोलेगा, अंदर का अंदर रहेगा, मिलनसार नहीं होगा। लेकिन बहिर्मुखी व्यक्तित्व हर किसी से बात करना, मिलना, समाज में एक दूसरे के साथ में बैठना, रिलेशंस बनाने वाला काम करता है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? दोस्तों, ऑप्शन पर जाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा प्रक्षेपी परीक्षण किसे कहते हैं। प्रक्षेपी परीक्षण वह परीक्षण होते हैं जिसमें व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति होती है तथा उसकी अभिव्यक्ति से उसके व्यक्तित्व का मापन होता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। क्या वह रोशोशाही डब्बा परीक्षण है, सेकंड इंक ब्लॉक परीक्षण है, थर्ड व्यक्तित्व प्रश्नावली है, और फोर्थ ऑप्शन संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण है? तो इसका राइट आंसर है व्यक्तित्व प्रश्नावली। अगला क्वेश्चन है, रोशोशाही का डब्बा परीक्षण निम्न से बना होता है। दोस्तों, इस परीक्षण में कुछ कार्ड्स का यूज़ किया जाता है, तो आपको राइट कार्ड्स वाला ऑप्शन चूज़ करना है। क्या वो फर्स्ट ऑप्शन है काले पत्ते और 5 रंगीन पत्ते, दूसरा ऑप्शन 10 काले और 10 सफ़ेद पत्ते, थर्ड ऑप्शन 5 काले और सफ़ेद पत्ते और 5 रंगीन पत्ते, चौथा ऑप्शन 10 बहुरंगी पत्ते? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 5 काले और सफ़ेद पत्ते और 5 रंगीन पत्ते। अगला क्वेश्चन है, किस परीक्षण के संचालन के दौरान बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन बाल अंतर्बोध परीक्षण, दूसरा मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, थर्ड वेस्टलर इंटेलिजेंट स्केल फॉर चिल्ड्रन, फोर्थ ऑप्शन विषय आत्मबोध परीक्षण? राइट आंसर है बाल अंतर्बोध परीक्षण। दोस्तों, बाल अंतर्बोध परीक्षण लियोपोल्ड बेलेक नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। इस परीक्षण के अंदर बच्चों को जानवर के चित्र दिखाकर उसमें घनिष्ठता स्थापित करने के लिए किया जाता है और उस घनिष्ठता के द्वारा ही बच्चे के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? क्या वो सामाजिक कारक है, सेकंड सांस्कृतिक कारक है, आर्थिक कारक है, या फोर्थ ऑप्शन सभी सही है? तो इसका राइट आंसर है सभी सही है। दोस्तों, व्यक्तित्व का निर्धारण में समाज का भी योगदान होता है, संस्कृति का भी योगदान होता है और आर्थिक कारक का तो योगदान होता ही है। अगला क्वेश्चन,
व्यक्तित्व परीक्षण होता है लिंग पक्षपाती, अधिक से अधिक प्रश्न वाला, विश्वसनीय और वैध, या फोर्थ ऑप्शन नवाचारी। तो इसका राइट ऑप्शन है विश्वसनीय और वैध। दोस्तों, मुझे आशा है आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। इसी क्रम में अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई है। बेमेल अवस्था को बताइए। फ्रायड ने जो मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं बताई है, इसका प्रकार 5 है, तो निम्न में से कौन सी अवस्था बेमेल है? क्या वो मुखावस्था है, गुदावस्था है, यौवनावस्था है, या गुप्तावस्था है? देखो दोस्तों, फ्रायड की अवस्थाओं में 5 अवस्थाओं का जिक्र होता है। फर्स्ट है मुखावस्था। मुखावस्था 0 से 1 वर्ष के लिए बालक के लिए होता है। इसमें बालक जो है वो मुख प्रदान होता है, अर्थात उसके काम क्रियाओं की तृप्ति अंगूठा चूसना आदि के द्वारा होता है। इसे आत्मकामुकता की अवस्था भी कहा जाता है। दूसरी अवस्था उदावस्था। उदावस्था 2 से 3 वर्ष की अवस्था है। इसमें काम क्रियाओं की तृप्ति मलमूत्र संबंधी क्रियाओं के द्वारा होती है। थर्ड है लिंग प्रदान अवस्था। 3 वर्ष से लेकर 4 या 5 वर्ष तक होती है। इसमें 2 प्रकार की ग्रंथियों का बालक में विकास होता है। एक है ऑडिपस ग्रंथि, एक है इलेक्ट्रा ग्रंथि। ऑडिपस ग्रंथि ऑडिपस ग्रंथि लड़कों में पाई जाती है, जो माँ के प्रति प्रेम प्रदर्शित करती है। इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है, जो पिता के प्रति प्रेम का भाव पैदा करती है। अगली अवस्था गुप्तावस्था। गुप्तावस्था 6 से 12 वर्ष तक की होती है। इसमें कोई भी व्यवहार नहीं होता है। इसमें बालक केवल सामाजिक कार्यों में लिप्त रहता है। अगली अवस्था जनेंद्रिय अवस्था। इसमें बालक 13 वर्ष से लगातार अवस्था तक जारी रहता है। इस अवस्था के अंदर विषम लैंगिक प्रेम, लड़के का लड़की के प्रति आकर्षण और लड़की का लड़के के प्रति आकर्षण पैदा होता है। तो इसमें से अपन को बेमेल ऑप्शन को छांटना है। मुखावस्था ये ऑप्शन है, उदावस्था ये भी ऑप्शन है, गुप्तावस्था ये भी ऑप्शन है, लेकिन यौवनावस्था इस अवस्थाओं में से कोई भी अवस्था नहीं है। अतः बेमेल ऑप्शन अर्थात इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। दोस्तों, मुझे आशा है आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। इसी तरीके से कल एक सीरीज और बनाऊंगा। उस सीरीज का टॉपिक होगा समायोजन। दोस्तों, अपने प्यार को बनाए रखें। चैनल को इसी तरीके से लाइक और सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद।